है जो एसोसिएट नेशंस है वो ऊपर आ रहे थे। पहले नेदरलैंड्स ने ट्राई करा, दे ऑलमोस्ट बीट पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर वहां पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं कैचेस विन मैचेस। अगर उस दिन फहीम अशरफ की कैच हो जाती, नेदरलैंड्स मैच जीत जाती। आज इन्होंने जो कैचेस करी है भाई साहब, जो रेंशॉ की एंड में कैच करी है आउटफील्ड, दैट वाज इंप्रेसिव। और एक भी कैच छोड़ी नहीं, राइट। प्रेशर वाज ऑन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे प्रेशर करता रहा पहले तो टू गेट टू अ टोटल ऑफ 160 प्लस was a Herculean task by the Zimbabwe team, and then to come and defend it, आउटस्टैंडिंग। यहां पर जिम्बाब्वे ने अपना हुनर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। पहली बड़ी टीम को पटक के मारा। जो लोग बोल रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, देख लो भाई, इसीलिए हमें पता चल गया था जो टीम पाकिस्तान से 3-0 हार गई उसकी औकात क्या ही होगी। और यहां पर आपको जिम्बाब्वे ने जो आउटफील्ड में कैचेस करी हैं, जो जज्बा दिखाया है, द ट्रू जायंट किलर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026, बहुत बड़ा शॉक ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का मजाक भी बहुत ज्यादा हो गया था, मैं आपको सही बता दूं। ऑस्ट्रेलिया सीरियसली लेती नहीं है T20 वर्ल्ड कप, हमने देखा है हमेशा हिस्टोरिकली। वो ओडीआई वर्ल्ड कप सीरियसली लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैनल पर जो जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपसेट किया, सुपर 8 में अपने दरवाजे को और मजबूत किया है, उसका रिएक्शन दिया गया। पहले आप उनका रिएक्शन कीजिए, आगे हमारा रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। WTC सीरियसली लेते हैं, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स ने एशेज के चक्कर में प्रैक्टिस ही करनी बंद कर दी। आपने देखा इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्यों जी? हेजलवुड जी पहला मैच छोड़ के चले गए। वहां पे पैट कमिंस इंजर हो चुके हैं। चलो इंजरी कंसर्न्स अलग बात है, मगर नोबडी सीम्ड सीरियस। लास्ट मोमेंट पे जैसे ही इनकी BBL खत्म हुई है, मुंह उठा के पहुंच गए पाकिस्तान। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, मैच खेलना शुरू। 3-0 वहां हार गए। और आज जो जिम्बाब्वे से हारे हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मानते थे। इवन जब सैंड पेपर वाला सारा का सारा जो वहां पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद भी इनकी बची कुची टीम ने भी आके सेमीफाइनल खेला था वर्ल्ड कप का 2019 का, इंग्लैंड के अंदर हार गए थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चला। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऐसा वैसा नहीं हराया, 23 रन से हरा दिया। एंड आई थिंक क्रिकेट इज हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज हम बहुत टाइम से बोलते थे कि यार 4-5 टीम्स तो खेलती है। भाई साहब, इस बार यूएसए ने अच्छी फाइट दी, नेदरलैंड्स ने अच्छी फाइट दी आपको। कल तो नमीबिया ने हमें अच्छी फाइट दे दी थी। चलो ठीक है, उनके पास बैटिंग नहीं थी, बट दे डिड अ गुड जॉब। देन यू सी टुडे, आज तो आकर कमाल ही कर दिया इन्होंने। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इटली ने नेपाल को हरा दिया, नेपाल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा दिया था। सो यहां पे इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला है एसोसिएट नेशंस ने। हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप मजाक में लोगे, आप हल्के में लोगे कि जी हम तो ऑस्ट्रेलिया मुंह उठा के आ जाएंगे कहीं पर भी। और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं जी कि हम तो फाइनल खेलेंगे खेलेंगे, कोई जो देख लेंगे जी दूसरी टीम कौन सी खेलती है, खेल लो फाइनल खेल लो। तो अब ऑस्ट्रेलिया का आगे जाना भी मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। सुपर 8 के अंदर हम तो मान के बैठे थे कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा देखते हैं। इनके मैचेस किसके साथ है। आउटस्टैंडिंग जॉब बाय जिम्बाब्वे, 146 पे ऑल आउट कर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया को। एंड ये बहुत ही बड़ा शॉक लगा होगा। ठीक है, मार्च नहीं खेला, लेकिन क्या आपकी टीम में इतना भी दम नहीं था कि आप जिम्बाब्वे को हरा दो? Hats off to Zimbabwe, and they are getting into this habit of surprising big teams. पाकिस्तान को भी हराया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले 2022 के वर्ल्ड कप में, यहां पे आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। What a start to their campaign, और मजा आ गया। फिर से तालियां मैं तो चाहता हूं जिम्बाब्वे के लिए हम लोग बजा दें। लेकिन मुझे इस ग्रुप का आप टेबल भी दिखाइएगा कि क्या हुआ है, एंड आई वांट टू नो, क्योंकि हम तो मान के बैठे थे कि इंडिया का ग्रुप डिफिकल्ट होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अब इस ग्रुप में कौन कौन है? खुल गया, बिकॉज़ अभी जिम्बाब्वे नंबर 2 पे चली गई। जिम्बाब्वे अब श्रीलंका नंबर 1 पर, जिम्बाब्वे नंबर 2 पर, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। और चौथी टीम कौन सी है? इनकी 2 छोटी टीमें, आयरलैंड और ओमान। आयरलैंड और ओमान। ओमान तो खैर वैसे ही बाहर है, तो यहाँ पर आयरलैंड भी छोड़ दीजिए आप। लेकिन यहां पर जिम्बाब्वे ने जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो क्या एक सुपर 8 में आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है कि इस ग्रुप से, हमारे ग्रुप में जिम्बाब्वे आ जाए और ऑस्ट्रेलिया ना आए? बाय द वे T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड दिखा रहे हैं, 2 मैचेस हुए, दोनों जिम्बाब्वे ने जीते। 2007 और अब था जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और अब साल तो बीच में नहीं खेले 2007 में सीधा। सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। लेकिन आकाश एंड जूही एंड सृष्टि, अगर मैं ये पूछूं कि ये मैच गया कहां पर, डू यू थिंक इट वाज द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑजीज? जिस तरीके से स्टॉइनस आए क्रीज पर, तो उनको पता था कि आउट हो चुके हैं, विकेट्स जा चुकी है, थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, उन्होंने भी हवा में मार के शॉट खत्म करे।
रहे हैं अपनी बात। जी। आई मीन ऐसा लग रहा था कि डिसबिलीफ में थे ऑस्ट्रेलियंस के, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना ही नहीं चाहते थे। नहीं देखिए, जब मैं मैच देख भी रही थी सुबह से, तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके बॉडी लैंग्वेज में था। और अभी आके मैंने जूही और सर को यही बात बोली है कि इनको मतलब 2023 को छोड़ दीजिए, बहुत सालों से इनके मन में ये था कि हमसे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं। अगर आप लोगों को 24 का इंटरव्यू याद हो पैट कमिंस का, उनसे जब पूछा गया था कि टॉप 4 टीम्स कौन सी की, उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, बाकी कोई भी हो आई डोंट केयर। तो वहां वो इंडिया अफगानिस्तान से हार के बाहर हो गए। उसके बाद अब जब वो आए थे इस टूर्नामेंट में, तो इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया था, इस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, उस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, इन्होंने ये सब किया। उसके बाद आज जब मैच शुरू हुआ, उसमें शुरू में जिम्बाब्वे का जो इंटेंट था वो देख के लग ही रहा था कि ये ऐसे तो नहीं छोड़ेगी गेम को। और इनका जो इंटेंट था वो प्रॉपर इनके बॉडी लैंग्वेज से ओवर कॉन्फिडेंस ही लग रहा था। इनके हाव भाव वही थे कि हाँ ये हराएंगे हमको, वही था इनका एटीट्यूड जब से ग्राउंड में आए। और मुजरब बानी आपके प्लेयर ऑफ द मैच है, द बाबर किलर, द पाकिस्तान स्लेयर, आज वही ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया। आकाश, क्या लगता है आपको? दिस इज अ डिजर्विंग विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे। एब्सोल्युटली, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम एक्स्ट्रा इंप्रेस्ड। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक एसोसिएट नेशन ने एक फुल मेंबर नेशन को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक अंडरडॉग ने एक फेवरेट को हराया, इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे वाज द बेटर टीम ऑन द डे हु अडैप्टेड टू द सिचुएशंस better than Australia, to the conditions and the situation that faced them. आप ये देख लीजिए कि इतना सारा जो बात हो रही थी इस मैच से पहले या फॉर एनी मैच इन श्रीलंका कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे, ये स्पिनर्स पैराडाइज होंगे। अगर आप देखोगे दोनों टीम्स ने स्पिनर इतने खिलाए। जिम्बाब्वे ने इनफैक्ट दे ड्रॉप्ड द अदर पेसर इंगरवा हु प्लेज विद मुजरबानी, हु ओपन्स द बॉलिंग विद हिम टू फिट इन अनदर स्पिनर। और क्या हुआ कि टर्न तो हो ही नहीं रही थी, स्पिनर्स को कोई विकेट मिल ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट ज्यादातर जो विकेट्स गिरे वो पेसर्स को मिले। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे अडेप्ट किया। उस टाइम पे हम इनफैक्ट बात कर रहे थे कि ये जो 2 पेसर है उनके ओवर्स खत्म क्यों ना कर दे, गो फॉर द किल, लेकिन उन्होंने बचा के रखे विकेट्स ओवर्स फॉर द एंड। दैट इज वन। Secondly, they did not allow Australia to run away with the match at any given point in time. अब Australia has been hamstrung of course because they are missing key players. ठीक है, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन जो ये जो टीम है, मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, जो टीम सिलेक्शन इन्होंने करी है ओवरऑल फॉर द स्क्वाड। आप ठीक है, आपके प्लेयर्स आपके 1-2 इंजर होके बाहर हो गए, दैट कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन अगर आप देखोगे मैट रेनशॉ जो है, ही इज प्लेइंग ओनली 5th T20 है। उन्होंने डेब्यू करा कब? पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो व्हाइट वॉश हुआ है उस वाली सीरीज में 3 वहां मैच खेले, एक आयरलैंड के साथ इस वर्ल्ड कप में खेले, और ये 5वां मैच। स्ट्राइक रेट था उनका इस मैच से पहले सिर्फ 100 का। ठीक है, बाकी जो है जैसे मैं कह रहा था, उनका टीम देखकर मुझे ऐसा लग रहा था 1990s का कोई टीम देख रहा हूं कि ये सारे बैटिंग कर सकते हैं और ये सारे बॉलिंग कर सकते हैं, बीच में कोई ब्रिज है ही नहीं। बट व्हाट इज रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया? T20 को सीरियसली नहीं लेते हैं। T20 को नहीं लेते वो सीरियसली, उनका ज्यादातर और हर बार आपने ये देखा वो टेस्ट क्रिकेट अभी जो वो 3-0 ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में भी हार के आई है, यहां पर जिम्बाब्वे से हार जाना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी फॉर द नेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हु आर I mean, undoubtedly the greatest cricket playing nation ever. बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सेम यही चीज मैं अभी सर से भी बोल रही थी कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हारे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अभी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। और अगर सच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अभी जॉस हेजलवुड बाहर है, पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, मिचेल मार्श 2 मैचों से नहीं है जो आपके कप्तान थे, हेड यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं और हेड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पूरा फ्लॉप थे। देखा होगा ऑस्ट्रेलिया टीम पहली टीम बनी जो इस वर्ल्ड कप में 2026 में पहली टीम जो अपसेट हो गई है जिम्बाब्वे के हाथों। देखा है तो जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला था, उन्होंने अपने उस बल्लेबाजी के इंटेंट को जारी रखा। उनके जो ओपनर बल्लेबाज ब्रेन बर्नेट और मरुमानी, इन दोनों ने 61 रन बोर्ड पे लगाया। उसके बाद मरुमानी जो 35 रन पर आउट होते हैं और ब्रेन बर्नेट अपनी वही पारी को जारी रखती है उनके साथ। जो नीचे से रियान ब्रुल को एक वनडाउन खेलने का मौका मिला, भले ही उनके रन वैसे फास्ट नहीं आए, लेकिन बर्नेट के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। नीचे से सिकंदर रन 25 के चलते जो जिम्बाब्वे का स्कोर 169 के ऊपर पहुंचा जाता। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आसानी से चेस करेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे के 2 गेंदबाज ब्रैंड इवान और जो मजरबानी, ब्लेसिंग मजरबानी, इन्होंने 7 विकेट मिलकर चटका, यानी कि मजरबानी के 4 विकेट और ब्रैंड इवान के 3 विकेट चलते जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 23 रन से जीत हासिल की और एक बड़ा अपसेट कर दिया है। अब क्या वो अपने इस जीत के साथ एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे तो सुपर 8 में पहुंच सकते हैं और अच्छा खेल दिखाते हैं तो डेफिनेटली सुपर 8 में भी उनका वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम जिस तरह से खेल रही है, ना तो उनकी गेंदबाजी चल रही है ना तो बल्लेबाजी चल रही है। आज तो उनके पास माइकल स्टोनिस थे, ट्रेविस हेड थे,
लेकिन क्या खेल रहे हैं गेंदबाजी समझ में नहीं आ रहा। मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज 32 बार पर 31 रन बना रहा है, यानी कि स्ट्राइक रेट 100 के नीचे आ रहा है। तो क्या आप मैच जीत सकेंगे? डेफिनेटली मैच नहीं जीतेंगे। बस एक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई जो कि 65 रन बनाए, वो थे मैट रेनशो, उन्होंने जीत भी नहीं दिला पाई। लेकिन जो भी हो 23 रन से हारना डेफिनेटली आपको एक मोरल डाउन करता है, आपका रन रेट भी गिर जाता है। अब जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया है और सुपर 8 की दावेदारी पेश की, आपको क्या लगता है? क्या जिम्बाब्वे का एक नया एरा स्टार्ट हुआ है? तो आप किराए कमेंट में जरूर दें।